हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपकी है, चाहे वो किसी भी वजह से है, चाहे कन्फ्लिक्ट की वजह से है, थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से है, सिचुएशन कुछ ट्रेडिशंस को लेकर है, स्टैंडर्ड्स को लेकर है, कुछ भी प्रॉब्लम है और नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर किसी के लिए, सबके लिए नहीं, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो आपके पर्सन राइट नाउ थर्ड पार्टी सिनेरियो में किस हालात में हैं। ठीक है, क्या वो खुश हैं, नहीं हैं, क्या सिचुएशन है उनकी। जस्ट ब्रीथ एंड लिसन। आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, ये बात तो यहाँ पर दिख ही रही है, बट यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बातें नहीं हो रही हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन में देख नहीं रही हूँ, गैप मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि ईगो क्लैशेस हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन क्लैशेस, ओपिनियन क्लैशेस हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर चुप रहना पसंद कर रहे हैं। किसी के सामने बहुत बोलने के बाद उन्हें लगता है कि इस पर्सन को या इस सामने वाले इंसान को मेरे बारे में शायद उतनी समझ नहीं है, या मुझे इसके पर्सपेक्टिव उतने समझ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे चुप रहना चाहिए और मुझे सिर्फ इसकी सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी बोलने की जगह सिर्फ सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने वाले को। आपके पार्टनर बोल बोल के थक चुके हैं, बातें कर कर के थक चुके हैं, और अब उन्हें लगता है कि चुपचाप बस सामने जो हो रहा है उसको देखते रहो कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। इंट्यूटिवली आपके पार्टनर अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं, और जब भी अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति की वजह से ही हो रहा है। ईश्वर उनको जो है कुछ समझाना, कुछ दिखाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं नर्चर की एनर्जी मुझे बता रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मदर इश्यूज हैं, और मदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मदर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि किसी को आपस में जो है बातें समझ नहीं आ रही है, और इसलिए चुपचाप आपके पार्टनर सिर्फ सुन रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इंट्यूटिवली आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि ना, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी मदर है, ना आप में कमी है ना थर्ड पार्टी में कमी है, कमी दोनों में से किसी में नहीं है। कमी इस समय इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत गैप है, क्योंकि यहाँ पर जो है समय फेवरेबल में नहीं है अभी इनके साथ। इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनके प्लान्स हैं, जो भी इनकी लाइफ में कुछ भी अगर कुछ होना होता है या इनको कुछ करना होता है, तो इनको पहले किसी की या तो परमिशन लेनी होती है, या सेकंड ये किसी को बताते हैं, कुछ प्लान्स ये बता देते हैं, जिस वजह से इनके प्लान्स कंप्लीट नहीं होते हैं। और या फिर ऐसा भी होता है कि मान लो अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है और अपनी मदर या जो भी थर्ड पार्टी है उनसे भी अगर कोई प्लान ये डिस्कस करते हैं, तो वो प्लान रद्द हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। उस प्लान में इनके जो है कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस या अड़चन आ जाती है, इसलिए ये अब चुप रहना सीख रहे हैं और अपने प्लानिंग्स, अपने जो भी इनके दिमाग में चल रहा है वो अपने तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कलेक्टिव डार्केस्ट फियर, कन्फ्रंट, बैलेंस, एम्ब्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना डरते हैं आपको कहीं ना कहीं अपनी बातें, मन की बातें जो हैं, जो उनको बतानी है, क्योंकि मैंने ये बोला है क्योंकि मुझे आज यहाँ थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ फैमिली नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली के कुछ बातें हैं जो आप तक बताने के लिए उनका मन है कि वो आपको बताएं, दिमाग कहता नहीं अभी कुछ नहीं बताना है, अभी चुप रहना है, शांत रहना है, अपनी बातें आपके सामने नहीं रखनी है, अपने हालात आपके सामने नहीं रखने हैं। या कहीं ना कहीं अगर आपसे भी कुछ ऐसा है कि कुछ कहना चाहते हैं आपके ही बारे में, तो भी उनको लगता है कि नहीं, आपके सामने अगर कुछ कहा तो शायद आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आप शायद कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगे। इनको थोड़ा डर लगता है आपको अपनी बातें बताने के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को हर सुख मिला हुआ है अपने जीवन में, बट क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जितने भी सुख हैं वो किसी काम के नहीं हैं। कन्फ्रंट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, मैं बात पहले भी बोल चुकी हूँ कि कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आपके सामने आकर कुछ
कहना चाहते हैं, उस चीज़ की हिम्मत नहीं मिल रही है, उस चीज़ के लिए इनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रही है कि आपके सामने आकर बातें रखे। कैसे? क्योंकि इनको लगता है कि इनका एक बहुत सुंदर रिश्ता रहा है आपके साथ, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कस्में वादे हुए हैं, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा है, एक दूसरे की अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करी है, और उस जगह पर कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति की वजह से वो रिश्ता खराब हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आता है कि इनको डर है कि अगर इन्होंने आपका सामना किया या आपको कुछ बताया तो शायद आप में और इनमें दोनों में कंप्लीशन की घड़ी जो है वो बहुत पास आ जाएगी, आप दोनों का रिश्ता खत्म हो सकता है। आपका रिश्ता जो है जो एक कहते हैं ना हार्ट चक्रा जो है इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश करता है, तो आपके डर से वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे चुप रहना है, मुझे अपनी बातें नहीं बतानी है। कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते को बहुत हद तक बढ़ावा देना चाहते हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को जितनी दूर तक लेके जा सकते हैं लेके जाना चाहते हैं। अगर रिश्ता क्लोजर में भी है तो रिश्ते को दोबारा से जो है स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एंडिंग और बिगनिंग दोनों बताता है ये कार्ड। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपके विचार और इनके विचार जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कमाल होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है आइडियाज़ आप लोगों के पास हैं, हो सकता है आपकी जो थॉट प्रोसेस है दोनों की मिलती है, कहीं पर उनकी थॉट प्रोसेस नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ चुपचाप सिर्फ लोगों की सुनते हैं, और कहीं पर उनकी थॉट प्रोसेस इतनी मिलती है कि जब आप लोगों के आइडियाज़ कनेक्ट होते हैं या जब आप लोगों की इमेजिनेशन कनेक्ट होती है तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनर्जी में होते हो। ये आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पर जस्ट ब्रीथ की एनर्जी क्यों है। थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप वाले जो कार्ड्स हैं इनमें जस्ट ब्रीथ की एनर्जी क्यों है। हाँ, आपके पर्सन ना कहीं उन्हें लगता है, देखो मैंने बोला ना कि यहाँ मदर इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, आज बार बार देखो अभी भी वही कार्ड आया कि इनको लगता है कि इन्हें जितना भी बोल लें, जितना भी समझा लें, सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, सामने वाले ने मुझे छोटा ही समझना है तो मुझे चुप रहना ज़्यादा सही है मेरे लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज में रहे हैं, बहुत घूमना फिरना किया है, हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत नुकसान भी करा है, अपने इस इमेच्योरनेस की वजह से नुकसान भी करा है, बट कहीं ना कहीं अभी इनको लगता है कि नहीं, बस चुपचाप जो चल रहा है चलने दो। लिसन की एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल। मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को, अपनी लाइफ में जो भी इनकी सक्सेस का कारण है, चाहे वो इनके पेंटिकल्स हैं, चाहे इनकी एजुकेशन है, चाहे इनका बैकग्राउंड है, ये सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हैं। राइट नाउ थर्ड पार्टी पे इतना ध्यान नहीं है। आपके पार्टनर जो मिलते थे ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ, वो स्टॉप हो चुके हैं, थोड़े से मेच्योर लेवल पे आपके पार्टनर अब काम कर रहे हैं। ठीक है, डार्केस्ट फियर देखते हैं यहाँ क्यों है। मून की एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला है, मून की एनर्जी है अंतरात्मा की एनर्जी। ये डरते हैं आपको, आपका सामना करने से, ये डरते हैं आपको कुछ सच बताने से, जो कि मैंने पहले ही बोला है कि ये कुछ सच बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है मदर इश्यूज हैं, हो सकता है कि कोई ऑलरेडी ही इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हैं, हो सकता है ये डिवोर्सी हैं या फिर विडोवर हैं, जो इन्होंने अभी तक आपके सामने रखा ही नहीं है, जिस चीज़ को इन्होंने आपके सामने बताया ही नहीं है कभी। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आता है कि इनको ये लगता है कि मैं तो हूं ही परेशान, और मैं अगर आपको अपनी लाइफ में ले आता हूं तो मेरे को नहीं चाहिए कि आप भी साथ में परेशान हो। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है आपसे, बट आपके गुस्से से बहुत डरता है, क्योंकि इसने हो सकता है एक टाइम पे अपना गुस्सा बहुत दिखाया है, अब आज इसको अपने इमोशंस याद आ रहे हैं। ठीक है, कन्फ्रंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स। हार चुका है ये पर्सन भाई। इस पर्सन को देखो, अभी भी देखो इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि रिश्ता एंड जो हुआ है वो किसके कारण से हुआ है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस पर्सन को सब कुछ पता है, बट बस ये चुप रह रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत
कम लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन बोलेगा और सिर्फ उनसे बोलेगा जिनके साथ प्रॉब्लम है। मतलब मान लो अगर एक स्पेसिफिक पर्सन है, इसे पता है कि इस पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो सिर्फ उस पर्सन से ही बात करेगा और उसको ये यही बोलेगा कि किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपके और मेरे बीच की बात है और ये जो रिश्ता मेरा खराब हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, तो ये क्यों हुआ है ये क्लियर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर इंट्यूटिवली इतने ज्यादा हाई हैं कि इनकी बैक जो है, इनको बैक में भी पेन है। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, हाई लेवल पे चल जाए। जब इंट्यूशन हाई होती है हमारी, तो हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, और जब बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो हमारी हेल्थ पे भी तो प्रॉब्लम आती है ना। हमें कहीं ना कहीं पेन होना शुरू हो जाता है, कभी कभी हमारी बॉडी बहुत लेथार्जिक सा फील करती है। तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे देखो हर कार्ड के साथ मून की एनर्जी है। आप अभी देखना, ये लिसन की एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है। अगर वैसे तो ये देखो हम इस कार्ड को पाइसिस के कार्ड के हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ देख सकते हैं, बट यहाँ पे मून नहीं है। बट अगर यही 2 नंबर का कार्ड में देखूं तो यहाँ मून है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। आप देखो तो यहाँ पर भी मून की एनर्जी बन रही है। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पर मैं बहुत बहुत ज्यादा बोलूंगी आपको कि यहाँ पे इनका डर जो है ना, वही सिर्फ एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो इनको पता है कि कारण है कौन आप लोगों के बीच में, ये अच्छे से जानते हैं। और इन्होंने वो स्थितियां आज से नहीं देखी हैं, शुरू से इन्हें पता है कि कौन बीच में क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज ये बहुत अच्छे से जानते भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन कन्फ्रंट करना चाहते हैं कि हाँ, इनकी लाइफ में इन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत प्रायोरिटी दी है, बट अब ये आपके साथ जो है सेकंड चांस चाहते हैं, अब ये आपकी घर वापसी चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है कलेक्टिव। लेट्स चेक बैलेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। सी, मैंने अभी बोला घर वापसी की एनर्जी। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहा है। ओ माय गॉड, टेम्परेंस नंबर 14, बैलेंस नंबर 14 है, मिरेकल। आपके परमात्मा आपके साथ हैं। मैंने हमेशा बोला है, अगर आपने कुछ गलत नहीं करा है तो आपके ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप देखो दोनों कार्ड में ईश्वर आपके साथ हैं। अभी इसी वक्त आप उसको क्लेम करेंगे। और ये जो रेड कलर के विंग्स है ना, ये आपको यही बता रहे हैं कि उनकी छत्र छाया में हैं आप, और वो आपको अपनी गोद में संभाले हुए हैं। आप टेंशन मत लो, वो आपके लिए सब कुछ ठीक करेंगे। एक हाथ में कप है और एक हाथ में बिगुल है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखती है, और मुझे ये बिगुल की एनर्जी बता रही है कि आपकी न्यू बिगनिंग होनी है आपके पार्टनर के साथ। आपको अपने डिवाइन पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है, उस पर सरेंडर करना है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी अलाइनमेंट ईश्वर के साथ बनती हुई नजर आ रही है। वो अपने साथ साथ ईश्वर पे भी, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को होता है मुझ पे भरोसा है बस, वो कहीं ना कहीं आप अपने विचारों को तो समझ ही रहे हैं, बट आपके विचारों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला कि जब आपके आइडियाज और उनके आइडियाज मैच होते हैं तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी में चेंज होती है। आपके आइडियाज बहुत हद तक सक्सेसफुल होते हैं। तो ये वही बात है कि आपकी जो अवेकनिंग आइडियाज जो सक्सेसफुल होते हैं, यही बात है कि आपके साथ, दोनों के साथ ईश्वर जुड़े हुए हैं, और ईश्वर आपको ब्लेस करते हैं हर चीज में। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, वो आपको ईश्वर भी ब्लेस कर रहे होते हैं। तो ये चीज उनको भी पता है कि आप ईश्वर से कितना जुड़े हुए हैं, और उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है वो उनकी अंतरात्मा जानती है, और उनके साथ क्या होना है वो भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसलिए वो आपके साथ अपने रिश्ते को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। मैं एम्ब्रेस के कार्ड को भी यहाँ पर जो है क्लैरिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में क्लोजर तो नहीं हुआ है किसी भी कीमत पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है पहले शायद इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे कि आपके विचार समझ लें या दूसरों के विचारों को समझें, सिर्फ अपने विचार उनको समझाने आते थे। बट अब आपके पार्टनर इतने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं कि वो और लोगों को भी समझ पा रहे हैं। यस, उन्हें आपके साथ क्लोजर मिला नहीं है, ना ही उन्होंने आपको क्लोजर दिया है और ना ही वो क्लोजर देना चाहते हैं। वो रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं, बट उनको हद से भी ज्यादा ये बात पता है कि इस रिश्ते में स्ट्रगल रहेगा। इस रिश्ते में आसानी से ये रिश्ता हाथ नहीं आएगा, आसानी से इस रिश्ते को जो है हर कोई अपनाएगा नहीं। इस रिश्ते में करेज बहुत लगनी है। इस रिश्ते में जो है पूरा अपना, जब तक वो 100% नहीं देंगे, इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये वो सब जानते हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर कोई नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ, हाँ या ना। 2 कार्ड्स गिरे हैं अभी भी, देखो टेम्परेंस की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं।
और डिवाइन पे बहुत भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन को वो मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं उनके आगे, उनको समझा रहे हैं कि अब तो यार करवा दो मेरा काम, मेरे पार्टनर को मेरी लाइफ में ला दो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप, लास्ट कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, यहाँ पर देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जी फिर से दिख रही है मुझे। ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपको जो है अब आपकी तरफ, कहते हैं ना, हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा हो, वैसे तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी होती है, एक टाइम ऐसा रहा हो कि किसी की वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई, या किसी को खुश रखने के लिए, चलो ठीक है तुम खुश रहो, उन्होंने आपसे दूरियां बनाई और आपको लगा कि वो शायद ईगो में है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो अकेलेपन में हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपसे रिकनसाइल चाहते हैं और रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर कांटेक्ट आने की उम्मीद बहुत हद तक बढ़ चुकी है कलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में कांटेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 10 आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट जो आपका 10 से 11 डेज है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर रखने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं और ये चीज़ उनको क्लियर होने वाली है कि उनका जो अकेलापन है ना, वो है ही इसलिए क्योंकि उनकी लव एंगल आपके साथ एंड हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रीस्टार्ट करने के लिए आपसे बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से कट करें अपनी जर्नी जिन लोगों ने उनको बहुत हद तक कहते हैं ना इमोशनली जो है टॉर्चर किया है। जानते हैं ये इनके हर कार्ड में जो है ना कहीं वाटर साइन आया है, ये जानते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो पहले भी आई थी, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कप्स की एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, उन्हें पता होता है कि सामने कौन मेरे साथ क्या गेम प्लान खेल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करने की जरूर सोचेंगे, ठीक है। राशियां हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।